हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरकेएम लर्निंग पॉइंट। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहली है मिसिस पंफ्रे, दूसरा है उनका डॉग ट्रिकी और तीसरे हैं डॉक्टर हैरियट। तो स्टोरी की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि मिसिस पंफ्रे अपने डॉग को लेकर वॉक पर गई होती है। अब वहीं से डॉक्टर हैरियट अपनी कार से जा रहे होते हैं तो वो ट्रिकी को देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया है। उसकी चारों टांगें चारों ओर फैली हुई नज़र आ रही हैं। ट्रिकी की आंखें काफ़ी ज़्यादा लाल हो गई हैं, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और जीभ बाहर आ रही है और वो बहुत ज़्यादा हाफ रहा है। तो डॉक्टर हैरियट मिसिस पंफ्रे से मिलते हैं तो मिसिस पंफ्रे कहती है, देखिए डॉक्टर हैरियट ये कितना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। अब वो कमज़ोर तो हुआ नहीं था, लेकिन मिसिस पंफ्रे उससे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो उन्हें कमज़ोर नज़र आता है। और वो कहती है, मैंने इसे मेल्ट देना स्टार्ट कर दिया है, मैं इसे कोड लीवर ऑयल देती हूँ और एक बॉल हॉर्लिक्स दे देती हूँ शाम के टाइम। तो डॉक्टर हैरियट पूछते हैं, मैंने तुम्हें इसे मीठा देने के लिए मना किया था तो तुमने उस पर रोक लगाई? तो वो कहती है, हाँ मैंने रोक तो लगाई थी, लेकिन इसे चॉकलेट्स और क्रीम केक इतने ज़्यादा पसंद है कि मैंने इसे वापस से मीठा देना चालू कर दिया। तो डॉक्टर हैरियट फिर एक्सरसाइज के बारे में पूछते हैं, तुम इसे एक्सरसाइज करवाती हो? तो वो कहती हैं, हाँ मैं इसे वॉक पर तो लेकर जाती हूँ, लेकिन जो हमारा गार्डनर है उसकी बैक में भी थोड़ा पेन है, सो इसकी रिंग वाली एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। तो जो डॉक्टर काफ़ी एंग्री हो जाते हैं कि तुम इसे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दे रही हो, मैंने तुम्हें मना किया था इसे मीठा मत देना, फिर भी तुम इसे मीठा दे रही हो और एक्सरसाइज भी नहीं करवानी। धीरे धीरे इसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा। तो इन सब बातों के बाद जब मिसिस पंफ्रे ट्रिकी को घर लेकर जा रही होती है तो ट्रिकी काफ़ी लड़खड़ाते हुए चल रहा होता है। डॉक्टर हैरियट ये समझ जाते हैं शायद कुछ ही दिनों में ऐसा होगा कि मेरे पास कॉल आएगी कि ट्रिकी की हालत बिगड़ चुकी है, और ऐसा ही होता है। मिसिस पंफ्रे कुछ ही दिनों में डॉक्टर हैरियट को कॉल करके बुलाती हैं और बताती हैं ट्रिकी की तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी है, अब वो उल्टियाँ कर रहा है, उसने खाना छोड़ दिया है, उसने अपना फेवरेट फूड भी छोड़ दिया है, वॉक करना छोड़ दिया है, वो कोई भी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा। तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं, आपको 15 दिन के लिए इसे मेरे हॉस्पिटल में भेजना होगा जिससे मैं इसकी सर्जरी कर सकूं। देन मिसिस पंफ्रे काफ़ी सैड हो जाती हैं और उन्हें टेंशन भी होने लगता है कि 15 दिन मैं इसके बिना कैसे रहूँगी, लेकिन वो फिर भी ट्रिकी की भलाई के लिए हाँ कह देती है। अब जिससे पहले कि उनका फैसला बदले उससे पहले डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को एक कंबल में लपेटते हैं और अपनी कार में ले जाते हैं। अब मिसिस पंफ्रे के जो नौकर होते हैं वो ट्रिकी का सारा सामान लेके बारी बारी देने लगते हैं, उसका नाइट का बेड, उसका दिन का बेड, उसके खिलौने, और सुबह वो जिस बर्तन में खाना खाता था, शाम को जिस बर्तन में खाना खाता था और दोपहर में जिस बर्तन में खाना खाता था, और तीनों बर्तन अलग थे, वो सब लाके देने लगते हैं। डॉक्टर हैरियट समझ जाते हैं कि ये सामान ख़त्म नहीं होने वाला है, धीरे धीरे आते रहेगा, तो धीरे धीरे अपनी कार को आगे बढ़ाने लगते हैं। तब मिसिस पंफ्रे दौड़ी दौड़ी आती है और कार की खिड़की से उसके काफ़ी सारे कोट्स अंदर फेंक देती है। ट्रिकी के पास अलग अलग कोट थे, रेनी सीजन के लिए अलग कोट था, समर के लिए अलग कोट था और विंटर के लिए अलग कोट थे। अब डॉक्टर हैरियट धीरे धीरे अपनी कार को बढ़ाते हुए ट्रिकी को अपने साथ ले जाते हैं और फिर आगे जाकर वो ट्रिकी के सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें कैसे ठीक करना है। जब वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो सारे डॉग्स ट्रिकी को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रिकी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो बाकी सारे डॉग्स ट्रिकी को एक अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट समझकर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर ट्रिकी का बिस्तर बाकी डॉग्स के साथ ही लगाते हैं और 2 दिन तक उसे कुछ भी खाने को नहीं देते, उसे बस पानी देते हैं। अब तीसरे दिन ट्रिकी थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, वो डॉग्स के साथ खेलने लगता है, रिएक्ट करने लगता है। लेकिन जब सभी डॉग्स के लिए खाना लगाया जाता है तो सभी डॉग्स भाग के खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन ट्रिकी बहुत धीरे धीरे चल कर जाता है क्योंकि उसे पता था उसका खाना उसके लिए तैयार मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, जब तक वो जाता है तो सारे डॉग्स खाना खा के ख़त्म कर चुके होते हैं और ट्रिकी के लिए कुछ भी नहीं बचता और उसे तीसरे दिन भी भूखा ही रहना पड़ता है। लेकिन अब वो समझ चुका है अगर उसे खाना खाना है तो उसे लड़ना पड़ेगा। तो चौथे दिन वो भागकर बाकी डॉग्स के साथ लड़कर अपने खाने तक पहुंचता है और खाना खाता है। डॉक्टर काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्हें किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और ट्रिकी धीरे धीरे ठीक होना चालू हो गया था। मिसिस पंफ्रे डॉक्टर को बार बार कॉल करके पूछती थी कि उसका बेड चेंज किया, उसका कोट चेंज किया, उसे खाना दिया है नहीं दिया, और डॉक्टर हैरियट बस उसे एक ही बात बोलते थे कि ट्रिकी अब डेंजर से बाहर है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अब मिसिस पंफ्रे ट्रिकी के लिए
2 दर्जन अंडे भेजती थी हर रोज़, वाइन भेजती थी और ब्रांडी भेजती थी, जो कि डॉक्टर ट्रिकी को तो नहीं देते थे, लेकिन अपने जो हॉस्पिटल के मेंबर्स थे उनके साथ मिलकर खुद ही उन्हें खा जाते थे। डॉक्टर हैरियट ये भी सोचते हैं कि इस डॉग के कारण हमें डेली 2 दर्जन एग्स मिल जाते हैं, वाइन मिल जाती है, ब्रांडी मिल जाती है, तो मैं क्यों ना इसे अपने पास ही रख लूँ। लेकिन वो फिर कहते हैं नहीं, इसके ठीक होने के बाद इसे मिसिस पंफ्रे तक तो पहुंचाना ही है। तो 15 दिन पूरे होने के बाद वो मिसिस पंफ्रे को कॉल करते हुए कहते हैं कि ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, आप इसे यहाँ से ले जा सकती है। और थोड़ी ही देर बाद हॉस्पिटल के आगे एक ब्लैक कलर की लंबी कार रुकती है और ड्राइवर बाहर आता है। डॉक्टर हैरियट समझ जाते हैं कि ये कार मिसिस पंफ्रे की है और वो ट्रिकी को लेकर आते हैं। ट्रिकी मिसिस पंफ्रे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दौड़ते हुए उनके पास चले जाता है, उन्हें चाटने लगता है। और डॉक्टर हैरियट वो ड्राइवर के साथ मिलकर ट्रिकी का जो सारा सामान होता है वो गाड़ी में रखवाते हैं। अब जब मिसिस पंफ्रे ट्रिकी को लेकर घर वापस जा रही होती है तब वो डॉक्टर से कहती है, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मतलब मैं आपका शुक्रगुजार कैसे करूं। तब डॉक्टर हैरियट कहते हैं, दिस इज़ अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, मीन्स की एक सर्जरी की जीत हुई। तो बस चैप्टर इतना ही था, यहाँ पर चैप्टर पूरा होता है। और ये मेरी पहली वीडियो थी। धीरे धीरे मैं क्लास 9th to 12th के इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। सो बाकी के चैप्टर्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।